Namaskar everybody. I am Devashish and I am putting up this small video uh, to apprise you of election scenario in India. हिंदी में बोलना बेहतर रहेगा। तो 5 फेज हो चुके हैं इलेक्शन के। पूरा देश जानना चाहता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या मोदी जी की सरकार वापस आ रही है या जिस तरह से विपक्षी दल क्लेम कर रहे हैं क्या वो डिसलॉज करने में सक्षम है। तो इस बार एक चीज़ जो विपक्षी दलों ने अच्छी सीखी है शायद एनडीए से, वो ये है कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल। और इसलिए आप जब भी देखें तो प्रोजेक्शंस में इस तरह की बातें हो रही हैं जैसे एनडीए बहुत जगहों पर बड़े बड़े स्टेट्स में सीट्स हार रही हैं और दोनों तरह के मीडिया जो पहले से बायस्ड और फेवरिंग वन अलायंस ओवर अदर हैं ही, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि योगेंद्र यादव क्या बोलेंगे। और सिमिलरली जो एनडीए फेवरिंग मीडिया है वो क्या बोलेगा। तो दोनों सेलेक्टिव प्रोजेक्शंस करते हैं हर चीज़ का। जो वोटिंग परसेंटेज कम होने का पहले 1-2 फेज में, जो मुख्य रूप से आपको बताऊं, वोटिंग परसेंटेज कम जो हुआ है पहले 1-2 फेज में, वो बोगस वोटिंग कम होने की वजह से हुआ है। और दूसरा चीज़ जो हम लोग भूल रहे हैं कि इस बार 96 करोड़ वोटर हैं, पिछले इलेक्शन में 83 करोड़ वोटर थे। और 19 का जो चुनाव था वो लहर का चुनाव था, पोस्ट पुलवामा एंड एयर स्ट्राइक। तो इस बार वैसा लहर का चुनाव नहीं है, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड रियलिटी की बात है, कोई गुस्सा नहीं है सरकार के प्रति। और उनके अच्छे काम हों या उनके जो लाभार्थी वर्ग हैं वो 10 साल में देख चुके हैं कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट चल रही है। वैराज विपक्ष का जो मुख्य रूप से एजेंडा दिख रहा है वो ये इनके प्रकारे, मतलब मोदी को हटाना है। उनके पास न कोई दूरगामी कोई नीति दिखती है। कभी कुछ बोल देंगे, कभी वो बोल देंगे कि अचानक से हम गरीबी हटा देंगे, अचानक से हम बेकारी दूर कर देंगे, और कभी बोलेंगे सिस्टम गरीबों के प्रति मतलब बायस्ड है उनके अगेंस्ट। तो इस सिस्टम को इतने सालों में ठीक क्यों नहीं किया गया, इसका कोई जवाब नहीं देते। तो कुल मिला के जनता अच्छी तरह से समझ रही है, लेकिन डिजिटल मीडिया पर चूँकि दोनों तरफ से प्रोजेक्शंस ताबड़तोड़ चल रहे हैं, तो लगता है कि क्या रियलिटी है। हाँ, तो मैं बता रहा था कम वोटिंग में बोगस वोटिंग कम हुई है, और दूसरा बेस वोट जो बढ़ गया है। तो जब 96 करोड़ वोटर होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ वोटर ऐसे होते हैं, ख़ास करके शहरों में वेल ऑफ जो हैं, या जो शायद किसी भी हालत में वोट देने नहीं जाते, तो वो फिर उसी हिसाब से परसेंटेज लाना और एक सामान्य इलेक्शन में जिसमें लहर नहीं है मुश्किल है। लेकिन हमने देखा है तीसरे चौथे फेज़ से पिकअप होना शुरू हुआ है, जो गैप है वो मिनिमाइज़ हो गया है। तीसरे फेज में 1.5% कम रहा है, चौथे और पाँचवें फेज में थोड़ा बढ़ गया है। तो एक लहर इलेक्शन के ऊपर अगर वोटिंग बढ़ गई है तो ये बहुत क्रेडिटेबल है चुनाव आयोग के लिए भी और तमाम पार्टियों के लिए भी कि उन्होंने अपने वोटरों को उत्साहित किया है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रो इनकम्बेंसी भी दिखाता है कि मोदी से ज़्यादातर लोग खुश हैं। बट मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कन्फ्यूजन में आपको अच्छे से याद रहे, इसलिए मैं एक पहाड़ा बताऊँगा आपको इलेक्शन रिज़ल्ट्स का, और उसके बाद देखता हूँ आप शेयर करें, आपको अगर पसंद आए अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं फिर बाकी भी आपको प्रोजेक्शंस दूंगा, और फुल प्रोजेक्शंस फिर 2-3 दिन बाद दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि मेरे पास अभी प्रोजेक्शन है, बट मैं भी सिर्फ आपको 6 स्टेट के बारे में बता रहा हूँ
कि लोग कन्फ्यूजन बहुत कह रहे हैं कि कर्नाटका में साफ़ हो जाएगी और राजस्थान में आधी हो जाएगी। तो मैंने जो पहाड़ा चुना है जिसको टेबल बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, मतलब जैसे होता है, तो 25 का पहाड़ा, 25 का टेबल। तो 6 स्टेट बोलूँगा, मतलब ऑन एन एवरेज हर स्टेट में 25 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। और यहाँ सिर्फ बीजेपी की बात हो रही है, अलायंस की बात नहीं हो रही। अलायंस पार्टनर का प्रोजेक्शन सेपरेटली मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो बीजेपी जिन सीटों पर लड़ रही है उनके बेसिस पे 25 का पहाड़ा, 6 स्टेट, मतलब 150 की प्रोजेक्शन। ये 150 की प्रोजेक्शन किसी एक स्टेट में हो सकता है कि 1-2 सीटें कम हो, कहीं पर 1-2 ज़्यादा आएंगी। तो 150 का प्रोजेक्शन सैक्रोसैंक्ट रहेगा और आप देख पाएंगे रिज़ल्ट निकलने के बाद कि जैसे आपके नामी गिरामी सेफोलॉजिस्ट आपको देते हैं प्रोजेक्शन, ±3% के दायरे में ही रहेगा। ये 6 स्टेट ना 145 के नीचे जाएगी बीजेपी, ना 155 के ऊपर जाएगी। आप देखिएगा। तो मैं आपको शुरू करता हूँ। तो 25 वंजा अगर आप बोलते हैं तो 25 वंजा है, लेट मी हैव नोटेड इट डाउन समवेयर, या 25 वंजा गुजरात। हालांकि आप पूरी 26 सीटें मिलेंगी, बट मैंने ऑन एन एवरेज जैसे मैंने बोला इसको 25 के टेबल में रखा। 25 टूजा कर्नाटका, अगेन ओनली बीजेपी, नॉट द एंटायर अलायंस। 25 थ्रीजा महाराष्ट्र, क्योंकि बीजेपी 28 सीटों पर लड़ रही है, तो मैं अभी सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ। 28 में से मेरा प्रोजेक्शन है कि 25 जीतेगी। तो 25 वंजा गुजरात, 25 टूजा कर्नाटका, 25 थ्रीजा महाराष्ट्र, 25 फोरजा एमपी, जहाँ 28 से 29 सीटें जीतेंगी, लेकिन अगेन मैं 25 के टेबल में रख के बता रहा हूँ आपको। 25 फोरजा मध्य प्रदेश, 25 फाइवजा राजस्थान, यहाँ पे कुछ सीटें कम हो सकती हैं 25 से, लेकिन ओवरऑल जैसा मैंने बोला 6 स्टेट में 150 का टोटल कायम रहेगा, ±3% के प्रोजेक्शन से। एंड 25 सिक्सजा फाइनल जो इसमें स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कि प्रोजेक्शन है शायद 26 से लेकर 32 के बीच में सीटें आ सकती हैं। ये मेरा प्रोजेक्शन है बीजेपी के लिए, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड एंड किसी और स्टेट में कम ज़्यादा हो सकता है, सो मैं इसको 25 के टेबल में शामिल कर रहा हूँ। सो बेसिकली 25 वंजा गुजरात, 25 टूजा कर्नाटका, 25 थ्रीजा महाराष्ट्र, 25 फोरजा मध्य प्रदेश, 25 फाइवजा राजस्थान, 25 सिक्सजा वेस्ट बंगाल। इन 6 स्टेट्स में टोटल जो बीजेपी लड़ रही है वो 175 सीटों पर ही लड़ रही है, और उसमें से 150 का मेरा प्रोजेक्शन है। दिस इज़ ओनली बीजेपी प्रोजेक्शन। तो अगर 6 स्टेटों में 150 बीजेपी जीत रही है, अभी हमने बिहार की बात नहीं की है, अभी हमने यूपी की बात नहीं की है, तो अभी हमने बहुत सारे जैसे उत्तराखंड और आसाम जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग, ऐसे स्टेट्स की बात नहीं की है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में है और कोई चिंता की बात नहीं है। बट ये टेबल के तौर पे प्रोजेक्शन आपको कैसा लगा, और ये आपको याद रखने में भी आसानी होगी, रिज़ल्ट के समय आप मिला भी पाएंगे। तो 25 6 या 150 ये 6 स्टेट से आएंगे सिर्फ बीजेपी को। और आपको अगर पसंद आता है तो आप शेयर करें अपने चुनाव से संबंधित इंटरेस्ट रखने वाले मित्रों के साथ, अपनी फ्रेटर्निटी में, अपने सर्कल में। और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बाकी स्टेट्स की भी प्रोजेक्शन दूंगा, और एक इंटरेस्टिंग 10 का टेबल में मोस्ट ऑफ अदर स्टेट्स में एक्सप्लेन करूंगा, और फिर टोटल प्रोजेक्शंस भी दूंगा, एनडीए का भी और उसके अलाइज का भी, मतलब बीजेपी का भी और एनडीए अलाइज का भी। तो अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, और आप बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो।